वेलकम टू स्क्रीन स्टडी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लगता है। जैसे अर्थ के चारों तरफ अगर यहाँ पर कोई बॉल है, यहाँ पर उछाले तो वो अर्थ के साइड अर्थ की तरफ आता है। न्यूटन का एप्पल का कहानी तो सबने सुना ही होगा। तो ये एप्पल नीचे क्यों आया? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि अर्थ की चारों साइड एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। जिस तरह अर्थ के सभी साइड में ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक उसी तरह चार्ज के चारों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से कितना होगा। तो इसे समझने के लिए अब हम ये देखेंगे कि एक चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। इसके लिए हम एक r डिस्टेंस, एक जनरल दूरी ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। कैसे लिखेंगे? पहले हम डायरेक्शन लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा चार्ज से दूर जाता हुआ, मतलब ऐसे दिखेंगे। याद रखिए, पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन सिंपल है, चार्ज से दूर जाता हुआ, ठीक है। और उसके बाद इसका वैल्यू, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इसे निकालने के लिए लिखेंगे के कांस्टेंट, के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू ये चार्ज, जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, और डिवाइडिंग बाय जितना डिस्टेंस है, डिवाइडिंग बाय r²। इतना सिंपल होता ही है। अगर ठीक इसी तरह माइनस चार्ज है इस पॉइंट पे, अगर हम निकाल रहे हैं और डिस्टेंस सेम ही रखते हैं, r डिस्टेंस पे ही रखते हैं, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज का इस साइड होगा, डायरेक्शन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ई का डायरेक्शन इस साइड हुआ और इसका वैल्यू सेम रहता है। साइन का काम सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए होता है, KQ/r²। अब इसे हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। अब ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो ऐसे लिखने का तरीका है, बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है जिसे हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हाफ गिलास पानी का किस्सा तो सबने सुन रखा होगा। यहाँ पे देखिए दो बंदा है, एक कह सकता है कि ये गिलास आधा भरा हुआ है और एक कहेगा कि आधा खाली है। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का भी तरीका देखिए, इसको हम फोर्स के टर्म में भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर Q का वैल्यू Q2 है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन, पहले इस साइड डायरेक्शन होगा F का, और F का वैल्यू होता था K Q1 Q2 डिवाइडिंग बाय ये डिस्टेंस x ले लेते हैं x²। इस फोर्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर एक चार्ज का वैल्यू 1 कर दीजिए। एक चार्ज Q2 को 1 कर दीजिए। Q2 को 1 करेंगे तो वैल्यू आएगा K Q1/x²। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सबसेट है इलेक्ट्रिक फोर्स का। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर एक चार्ज का वैल्यू को 1 कूलम कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा बचा हुआ चार्ज के कारण। तो इसे दो नज़र से देख सकते हैं। बस ये समझने के लिए था कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है कि स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर एक चार्ज का वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो जो बच जाएगा चार्ज, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना होगा। अब देखिए, दो चार्ज गिवन है हमारे पास। इस दो चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, तो निकालने का सिंपल तरीका है K, पहले डायरेक्शन, वैल्यू बाद में डिसाइड करें, पहले डायरेक्शन। Q1 पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये Q2 पॉजिटिव, इसकी वजह से भी इधर। तो यहाँ से हम ये निकला, इसकी वजह से E1 नाम रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसकी वजह से E2। अब वैल्यू लिख लेते हैं। E1 की वैल्यू होगा K, इसकी वजह से निकाल रहे थे इसका चार्ज Q1 डिवाइडिंग बाय
एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर सेम लिखेंगे E2 का K Q2 अपॉन वाई स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिजल्टेंट लेना होगा E1 प्लस E2। वेक्टर तो आप सब ने पढ़ रखा होगा, तो वेक्टर से आप इसका रिजल्टेंट निकाल लेना। यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगाता है। जैसे देखिए, हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले डायरेक्शन डिसाइड करना है, उसके बाद उसका हमें वैल्यू लिखना है। तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस पे फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में लगेगा, तो इस साइड लगेगा F, और निगेटिव चार्ज की डायरेक्शन की वजह से इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ये F जो लग रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। वैल्यू होगा Q इंटू ये चार्ज का वैल्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। सेम इसी तरह निगेटिव चार्ज में भी निगेटिव होने से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन वैल्यू अभी भी Q इंटू E होगा, फोर्स का वैल्यू। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो अब खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जेई और नीट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक को देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स पे जिसे क्वेश्चन नहीं बनता है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो को देखिए, फिर आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं।